Hello NEET aspirants, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to the another video of the series Do's and Don'ts. ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ सारी जितनी भी अभी तक वीडियोस हैं कि इसमें जो मेनली गलती करते हैं स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में एनसीईआरटी के जो कुछ इजी टॉपिक्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर उनको इतना लाइटली ले लेते हैं कि वो जल्दी माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो ये उसकी अलग एक वीडियो है जहाँ पे मैं आपको कहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ पे मैं आपकी अटेंशन गेन करना चाहती हूँ। क्लियर? तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ये क्या है, यहाँ पे आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वैसे तो ये बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इसी पर ये क्वेश्चन घुमा के आ जाता है क्योंकि इजी टॉपिक्स में वो आपको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करता है नीट और बोर्ड्स भी। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 आपके पिरामिड्स दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है आपको पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है पिरामिड ऑफ बायोमास, देन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, मतलब मेनली एक्वेटिक की बात कर रहे हैं, ओशियंस वगैरह में पानी के अंदर जो भी आपका एक्वेटिक लाइफ का बायोमास होता है। देन आइडियल पिरामिड ऑफ द एनर्जी का। अब कुछ जो फेवरेट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि इकोलॉजिकल पिरामिड से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और कब कब आए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पता होंगे कि एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होता है। ग्राफ यहाँ पे पिरामिड कैसे होते हैं, हमेशा कैसा होता है, अपराइट, हमेशा सीधा रहता है। ठीक है, इन्वर्टेड किस में रहता है हमेशा, मतलब जनरली इन्वर्टेड रहता है किस में, एक्वेटिक वाले में। लेकिन यहाँ पे वो चेंजेस कर देते हैं क्वेश्चंस में। जो एनसीईआरटी में वर्ड्स की फॉर्म में तो लिखा हुआ है लेकिन उसका पिरामिड नहीं बनाया गया, वो आपसे एज अ क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है वर्ड्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं आपको नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ इतने इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ पे इतने इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ पे इतने, और यहाँ टॉप कार्निवोर्स में बिल्कुल ही कम। ये जो डिपिक्शन मैंने दिखाई है, पीपी इज फॉर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, पीसी इज प्राइमरी कंज्यूमर्स, एससी इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टीसी इज टॉप कार्निवोर्स बोल सकते हो, टॉप कंज्यूमर्स बोल सकते हो फिर, या फिर टर्शरी कंज्यूमर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या है, पिरामिड है किसका, नंबर ऑफ पिरामिड इन ग्रासलैंड का। तो आपको पता है ग्रासलैंड में सबसे ज्यादा किसकी कंटेंट ज्यादा होगी, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की। लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक पेड़ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब ये पेड़ ही है, जो कुछ भी है जो प्रोड्यूस करेगा खाना। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर बस ये पेड़ है जिसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो फीड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पैरासाइट हैं जो फीड कर रहे हैं, और उन्हीं कीड़े मकोड़ों पे कौन फीड कर रही है, बर्ड्स फीड कर रही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्या ग्राफ तब भी अपराइट ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो चलो बना के देखते हैं। अब मैंने कहा कि ट्री है, सिर्फ एक ही ट्री है ना। ओके, तो मैंने बोला कि सिर्फ एक ही ट्री है और इसके ऊपर बहुत सारे पैरासाइट मान लो फीड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो प्लांट पे फीड करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे आ गई हैं बर्ड्स, और बर्ड्स भी बहुत सारी हैं नंबर में। वो किस पे फीड कर रही हैं, इंसेक्ट्स पे फीड कर रही हैं। बर्ड्स को इंसेक्ट्स चाहिए, या फिर अगर फ्रूट दे रहा है जो ट्री है तो फ्रूट पे फीड करेंगी। तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, क्या अब भी ग्राफ इस तरीके का ही रहेगा? नहीं रहेगा। तब ग्राफ कैसा हो जाएगा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो तो सिर्फ इतना हो गया, एक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो ग्रासलैंड है पूरा, और ग्रासलैंड बहुत बड़ा है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि अगर एक पेड़ को ही पूरा इकोसिस्टम मान ले कि वही है, सिर्फ जो है करता धरता वही है, वही सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, तब ग्राफ कैसा होगा? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर तो बहुत कम हो गए, इंसेक्टिवोरस हो गए और भी ज्यादा, है ना, और बर्ड्स हो गई कम, बर्ड्स हो गई मान लो इतनी। तो ये किस तरीके का ग्राफ दिखा, प्राइमरी प्रोड्यूसर तो सिर्फ एक पेड़ है, सिर्फ यही प्रोड्यूस कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। उसके बाद जो इंसेक्ट्स थे उसमें जो प्लांट्स पे फीड कर रहे थे वो क्या हो गए, आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए,
और इंसेक्ट्स को खाने वाली जो बर्ड्स हैं वो क्या हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गई, राइट। तो ये कैसा हो गया, ग्राफ कैसा दिखने लगा, इन्वर्टेड एंड स्पिंडल शेप। ठीक है, कैसा हो गया ये ग्राफ, इन्वर्टेड हो गया और स्पिंडल शेप हो गया। ऐसा ही कुछ केस जो है वो इसके साथ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बताया, बायोमास। तो सबसे ज्यादा बायोमास किसका है, प्लांट्स का है ना भाई। ठीक है, तो बायोमास क्या है, प्लांट्स का सबसे ज्यादा है। तो अगर यही कंसिडर करें कि यही पेड़ है, तो प्लांट्स का अगर एक ही पेड़ को एज अ बायोमास मान रहे हैं तो सिर्फ बहुत छोटा सा बायोमास हो गया, बहुत थोड़ा सा हो गया। ठीक है, उसके कंपैरिजन में बर्ड्स जो हो गई या कार्निवोर्स जो हो गए वो ज्यादा हो गए, हर्बीवोर्स भी ज्यादा है अगर बायोमास कम कर दिया। तो ये दोनों ग्राफ कैसे हो सकते हैं, स्पिंडल शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक छोटा ही इकोसिस्टम मान ले, अगर एक ट्री को ही हम पूरा इकोसिस्टम मान ले। चलिए, ये वाले ग्राफ हैं जो जनरली आपको अपराइट ग्राफ दिए हुए हैं, किसका, नंबर का और बायोमास का जो ग्राफ है वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपराइट दिया हुआ है। लेकिन वर्ड्स में ये वाली चीज भी पूछी है, आप पढ़ के देखना। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है ये। अब आ जाते हैं थर्ड पे। ये वाला जो ग्राफ है ये मेनली एक्वेटिक लाइफ पे बना हुआ है। ठीक है, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गए, तो उनके लिए ये कितना पैराडॉक्स वाली कंडीशन है, कितनी स्ट्रेंज सी कंडीशन है कि ओशन इतना बड़ा है लेकिन उसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है, ओशंस में कौन होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स, राइट। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कौन खाता है, जूप्लैंक्टॉन्स। तो जूप्लैंक्टॉन्स की तो कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और जो प्रोड्यूसर्स है वो बहुत कम है। और जबकि आपको पता है कि 75% जो है वो तो सारा पानी है। ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा ये इसका ग्राफ, इन्वर्टेड पिरामिड रहेगा, बायोमास इन दी एक्वेटिक रीजन। ठीक है, एक्वेटिक या फिर मराइन रीजन में। क्लियर, तो ये वाली चीज याद रखना। बेसिक सा बता दिया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे यहाँ पे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, जूप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, पैराडॉक्स कंडीशन है, इस तरह से बोल दिया जाता है, बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ द बायोमास इज अ पैराडॉक्स, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। ठीक है, पैराडॉक्स का मतलब होता है थोड़ी स्ट्रेंज बात, कि स्ट्रेंज नहीं है कि प्लांट्स वगैरह वहां पे कम है और उनको खाने वाले ज्यादा लोग हैं, राइट। जूप्लैंक्टॉन्स खा लेंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स को, और जूप्लैंक्टॉन्स को खा लेंगे छोटी छोटी फिशेस वगैरह, लावास, और उनको खा लेंगे बड़ी फिशेस। तो ये ग्राफ इन्वर्टेड हो जाता है पूरी तरह से। लास्ट में आते हैं इस पे एनर्जी वाले ग्राफ पे। एनर्जी का ग्राफ कोई भी कंडीशन हो जाए, कोई भी, हमेशा कैसा रहेगा, अपराइट। ठीक है, ये ग्राफ किसी भी कंडीशन में इन्वर्टेड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये भी पूछ सकते हैं। क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही ज्यादा रहेंगे इसमें, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि आपके प्लांट्स, उनके पास कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसी केमिकल पिगमेंट है उनके पास जो कंज्यूम करती है एनर्जी को। ठीक है, यूटिलाइज करती है, कन्वर्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्या है वो चीज, क्लोरोफिल। वो और किसी भी एनिमल के पास नहीं है क्लोरोफिल। ठीक है, तो किसी भी हालत में ये ग्राफ कभी भी इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अगर सन की एनर्जी आ रही है, मान लो यहां से सन कितनी एनर्जी भेज रहा है, 100% भेज रहा है, और आपको पता है इस 100% में से सिर्फ 10% ही एनर्जी होती है जो प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूटिलाइज कर पाते हैं, यार, राइट। ओनली 10% एनर्जी। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी 100 में से सिर्फ 10% ही ऐसी एनर्जी है जिसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद अब ये वाली चीज आई। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स 10% लॉ फॉलो करते हैं। अब हर एक ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा, 10% इसका आउट ऑफ 10% भी 10% यानी कि 0.1% जो होगा इतना ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे 0.01% ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे 0.001% ट्रांसफर होगा।
मतलब हर ट्रॉफिक लेवल में से, जैसे 100 में से 10% यहाँ आया, इस 10% में से भी 10% ऊपर वाले लेवल पे चला गया, और इस तरह से जो लेवल है एनर्जी का वो जैसे जैसे टॉप लेवल आता जाता है डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही हैं जो सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम उल्टा कर दें कि हम सारे प्लांट्स काट भी देते हैं, ठीक है, तब तो सारा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं है प्लांट्स तो आगे का ट्रॉफिक लेवल भी नहीं है, क्योंकि एनर्जी को कौन ट्रांसफर कर रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे तो आगे के जो लेवल्स हैं वो भी कंटिन्यू नहीं होंगे। क्लियर? ओके। अब ये जो ग्राफ्स हैं इनका कुछ इकोलॉजिकल ग्राफ के ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशंस हैं। आपने अभी तक देख लिया होगा कि ऐसा तो नहीं है कि सपोज करते हैं मैं हर्बीवोर्स हूँ, ठीक है, तो अगर मैं हर्बीवोर्स हूँ तो मैं तो प्राइमरी कंज्यूमर में आनी चाहिए हूँ, राइट। लेकिन मान लो मैंने थोड़े दिन बाद मीट वगैरह खाना चालू कर दिया, चिकन वगैरह खाना चालू कर दिया, तो क्या मैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में रहूंगी? नहीं। या फिर मैंने दोनों खाना स्टार्ट कर दिया, मैं तो वैसे भी ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, तो वो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हो भी सकते हैं, राइट। तो ड्रॉबैक ये थे कि उन्होंने ये मेंशन नहीं करा था, इस चीज का कोई अकाउंट नहीं है कि एक स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में भी हो सकती है। तो पहला ड्रॉबैक जो था वो यही था, देयर इज नो अकाउंट ऑफ स्पीशीज इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। और ये जो इकोलॉजिकल ग्राफ्स बनाए गए थे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, और ये जो ग्राफ बनाए गए थे ये बेसिकली जो सिंपल फूड चेन है उसको कंसिडर करके बनाए गए थे, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है उसको कौन खाएगा? हर्बीवोर्स खाएंगे। हर्बीवोर्स को ओमनिवोर्स या फिर कार्निवोर्स खा सकते हैं। टॉप कार्निवोर्स में आपके लायन आ गए, स्कैवेंजर्स आ गए, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बनाई गई थी कि घास डियर खा लेगा, डियर को लायन खा लेगा, लायन जब मर जाएगा तो उसको स्कैवेंजर्स खा लेंगे। इस तरीके की फूड चेन बनाई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इतनी सिंपल फूड चेन कभी भी फॉलो नहीं होती नेचर में, ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी एग्जिस्ट ही नहीं करती ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कभी भी फूड चेन को उन्होंने कंसीडर किया था, सिंपल फूड वेब को कभी उन्होंने कंसीडर किया ही नहीं है, ठीक है। नॉट कंसीडर्ड फूड वेब, ठीक है। फूड वेब को कभी कंसिडर किया ही नहीं, क्योंकि फूड बैंक में क्या होता है, सारी फूड चेन्स लिंक्ड होती हैं आपस में, तो उसको अकाउंट में रख के उन्होंने ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स कभी नहीं बनाए थे। और क्या चीज थे, ड्रॉबैक्स थे उन्होंने, अभी मैंने बताया स्कैवेंजर्स, ठीक है, आपके वो डेट्रीवोर्स हो गए, ठीक है, सेप्रोफाइट्स हो गए, फंजाई वगैरह, ये सारे जो डेड एंड डिके मैटर पे फीड करते हैं उनको इन्होंने अकाउंट में ही नहीं लिया, ठीक है। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं, देयर इज नो डिस्कशन ऑन सेप्रोफाइट, ठीक है। सेप्रोफाइट को कभी कंसिडर किया ही नहीं इन्होंने, ठीक है। सेप्रोफाइट्स को भी लिख सकते हो आप, डेट्रीवोर्स को भी इन्होंने कभी भी इस साइकिल के अंदर नहीं डाला, ठीक है, इस पिरामिड्स के अंदर नहीं डाला। डेट्रीवोरस, ठीक है। तो डेट्रीवोर्स को और सेप्रोफाइट्स को इन्होंने कभी भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स में जगह नहीं दी थी। तो ये थे इनके बेसिक से ड्रॉबैक्स थे, जो कि पूछ लिए जाते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, बहुत सारे दे देंगे आपको, उनमें से कोई एक इनकरेक्ट पूछ लेंगे या कुछ भी ऐसे पूछ लेंगे, तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप आप इससे हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं नीट में, एक क्वेश्चन पक्का आता है, या तो वो लेबलिंग के लिए आ जाता है
या कैसे भी आ जाता है, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, वो पूछ लिया जाएगा ये नंबर का ग्राफ है, ग्रासलैंड्स का ग्राफ है या बायोमास का है, ठीक है। या फिर इन्वर्टेड किसका हो सकता है, ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, कंडीशन चेंज करके दे देंगे कि अगर पिरामिड ऑफ नंबर है उसमें ये डाटा दे दिया आपको कि एक ट्री को ही कंसिडर कर लो कि वही क्या है, एक इकोसिस्टम है ट्री, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप का हो जाएगा वो। क्लियर, ये दोनों चेंज हो सकते हैं इस तरीके से। ये हमेशा ऑलमोस्ट कैसा रहेगा, इन्वर्टेड ही रहेगा, पैराडॉक्स कंडीशन में आता है स्टेटमेंट के लिए। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और मैं तो बोलती भी हूँ। अगर आपने मेरी नीट स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसमें बताया है कि जो 80% आपके पेपर होता है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन उठाई जाती है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है, या फिर ऑलवेज आइडियल अपराइट, तो वो